बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8 इन्फिनिट सीरीज स्टार्ट करेंगे। एस.एम. यूसुफ की बुक है। इन्फिनिट सीरीज से पहले आपको इन्फिनिट सीक्वेंस का पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या है, क्योंकि सीक्वेंस की बेस पे ही हम सीरीज को डिफाइन करेंगे। इन्फिनिट सीक्वेंस की डेफिनेशन है, लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट, a function f from n to x is called an infinite sequence। हम जो सीक्वेंस लिया करते थे इंटरमीडिएट में, वो इस तरह थी कि अगर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेते हैं तो हम लिखते थे 2, फिर हम लिखते थे 4, 6, 8, और इससे हमें अंदाज़ा होता था कि जो नेक्स्ट टर्म है वो 10 है, फिर उसके बाद 12 है एंड सो ऑन। इसको हमने नाम दिया था कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एडिशन से जो सीक्वेंस जनरेट हो रही है। और एक रफ हमने इसकी डेफिनेशन की थी कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। अब हम इसकी एक्चुअल डेफिनेशन की तरफ आ रहे हैं कि सीक्वेंस बेसिकली एक फंक्शन है। आप इसको यूं समझें कि ये हमारे पास एक सेट है और दूसरा सेट हमारे पास ये है, इनके दरमियान रिलेशन है f। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर और ये कोई x है, सेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकता है। अगर ये सेट ऑफ रियल नंबर हो जाए तो रियल सीक्वेंस बन जाएगी, अगर ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाए तो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस हो जाएगी। ये हमारे पास डोमेन है और ये वाला सेट हमारे पास कोडोमेन है। इस कोड डोमेन के जो एलिमेंट्स इमेज बन जाएंगे उनको हम रेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसी सीक्वेंस को इस वर्डिंग में एक्सप्लेन करने लगा हूं कि ये कैसे होगा। यहां नेचुरल नंबर हमारे पास मौजूद होंगे 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और इस तरफ हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 2 आ रहा है। यहां आंसर 2 आ गया, फिर 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये एक फंक्शन था, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2n, f ऑफ n इक्वल्स टू 2n। यहां पे n कर लें। जिस वक्त आपने n की जगह पे 1 लिखा तो आंसर 2 बन गया। n की वैल्यू 2 पुट करने से आंसर 4 आ गया, 3 पुट करने से आंसर 6 आ गया एंड सो ऑन। अब यूं समझें कि ये वाली जो सीक्वेंस के एलिमेंट्स थे, ये बेसिकली एलिमेंट्स हमारे रेंज के एलिमेंट्स हैं। इसका नाम हमने रखा था, हमने कहा ये पहली टर्म है a1 है, ये सेकंड टर्म है, इसको हमने a2 कहा, ये थर्ड टर्म है, इसको हमने a3 कहा एंड सो ऑन। बेसिकली जो a1 थी वो ये था, f ऑफ 1 इस गिवन फंक्शन के अंदर जो मैंने 2n लिया, इसमें अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं तब 2 आता है, तब ये a1 है। इसको अब यूं लिखना चाहिए था a इंटू 1, यानी जब आपने फंक्शन को नेचुरल नंबर 1 दिया तब 2 जनरेट हुआ। जब आप 2 लिखते हैं f ऑफ 2 तो आंसर 4 आता है। 4 सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म असूली तौर पे ये लिखनी चाहिए थी a इंटू 2, लेकिन हम a इंटू 2 a इंटू 1 नहीं लिखते, बल्कि हम सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं उनको हम a1, a2, a3 सो ऑन an इससे रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम सीक्वेंस की किसी टर्म को a1 कहते हैं तो इट मींस वो इमेज है जिस वक्त हमने n की वैल्यू 1 पुट की, नेचुरल नंबर का पहला नंबर। सेकेंड टर्म a2 का मतलब ये है कि ये इमेज है जब n की वैल्यू 2। a3 का मतलब है कि ये इमेज है कोडोमेन के अंदर जब हमने n की वैल्यू 3 दी।
इसी तरीके से n का इमेज an बच जाएगा। तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन है इनफिनिट सीक्वेंस के हवाले से कि x एक नॉन एम्प्टी सेट है, ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। नेचुरल नंबर इनफिनिट होता है, लिहाजा इसको हम इनफिनिट सीक्वेंस कहेंगे। अगर इनफिनिट सीक्वेंस मौजूद है तो लाजमी बात है फाइनाइट सीक्वेंस भी होगी। यही सीक्वेंस फाइनाइट कहलाएगी अगर यहां इस n की जगह पे कोई सेट लिखा जाए जिसके एलिमेंट्स लिमिटेड फॉर्म के अंदर हो, तो हम उसकी डेफिनेशन करेंगे कि फाइनाइट सीक्वेंस जो है वो कब होगी। इफ द डोमेन ऑफ f इज द फाइनाइट सेट ऑफ नंबर्स 1 2 3 अप टू n, देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। हमने कहा था कि जो सीक्वेंस है वो एक फंक्शन है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और आगे कोई भी नॉन एम्प्टी सेट उसकी को डोमेन बन सकता है। यहाँ ये बात ज़रा इंपॉर्टेंट है कि जो ये तो इन्फिनिट सीक्वेंस है क्योंकि यहाँ पे n जो है वो इन्फिनिट सेट है, लेकिन इस n की जगह पे अगर कोई फाइनाइट सेट आ जाए, नेचुरल नंबर का सबसेट हो लेकिन फाइनाइट नंबर हो उसके अंदर, सबसेट इसलिए सिर्फ सबसेट नहीं चाहिए, क्यों? इसलिए कि जो इवन इंटीजर्स हैं 2 4 6 सो ऑन, जिसको आप ई से डिनोट करते हैं सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सबसेट तो है लेकिन ये फाइनाइट नहीं है, ये खुद इन्फिनिट है। हमें क्या चाहिए? फाइनाइट सेट हो 1 2 3 और उसका कोई एंड पॉइंट भी आना चाहिए, तब जो सीक्वेंस होगी, इस सेट को आप ए कह देते हैं या कोई भी नाम दे दें कि अगर ए से एक्स तक है वेयर a is equals to 1 2 so on up to n, तब ये सीक्वेंस जो है ये फाइनाइट सीक्वेंस बन जाएगी। इसी तरीके से रियल सीक्वेंस की डेफिनेशन ये है कि अगर इस x की जगह पे हम सेट ऑफ रियल नंबर लिख देते हैं तब ये रियल सीक्वेंस बन जाएगी, और अगर यहाँ पे को डोमेन हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो ये सीक्वेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस बन जाएगी। रियल सीक्वेंस की डेफिनेशन है अ सीक्वेंस इज रियल सीक्वेंस इफ इट्स रेंज इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, और अगर रेंज जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो ये कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस बन जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब हो। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अ सीक्वेंस an is said to be converge if its nth term approaches a definite number as n increases without bounds। मसलन आपके पास एक आपने nth टर्म कैलकुलेट की an, उस सीक्वेंस की nth टर्म की आपने लिमिट कैलकुलेट करनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिट। अगर ये लिमिट किसी रियल नंबर के बराबर आ जाए, वो नंबर ज़ीरो हो, वो नंबर प्लस में आ जाए, वो माइनस में आ जाए, वो फ्रैक्शन में आ जाए, वो स्क्वायर रूट में आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए रैशनल इरेशनल, तब वो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होगी और हम कहेंगे कि वो सीक्वेंस इस पॉइंट को, इस लिमिट को कन्वर्ज कर रही है। सीक्वेंस की कन्वर्जेंट प्रूव करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड ये है कि हम उसकी nth टर्म कैलकुलेट करें, nth टर्म की हम लिमिट कैलकुलेट करें n अप्रोचेस टू इन्फिनिट। अगर वो उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो वो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर हम उसके मुतालिक कुछ नहीं कह सकते। दूसरा तरीका ये है कि अ सीक्वेंस अ बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो ये बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम ये करते हैं, जो क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व करने हैं उनकी nth टर्म हमें गिवन है, हमने उसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है। लिमिट से जो आंसर आ जाएगा तो हम कह देंगे कि सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है और उस लिमिट को कन्वर्ज कर रही है। अब हम एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है
The nth term of the sequence is given. Determine whether the sequence converges or diverges. If it converges, find its limits. तो ए एन गिवन है, हम nth टर्म उसका नाम हम ए एन लिख लेते हैं. लेट ए एन इज इक्वल्स टू 2/n² + 3. इसकी लिमिट कैलकुलेट करते हैं. लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, ए एन इज इक्वल्स टू लिमिट n approaches to infinite 2/n² + 3 और ये स्क्वायर रूट. जब आप इसकी लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो n की जगह पे इन्फिनिट पुट करेंगे, 2/∞ आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 0. अब इसकी लिमिट आ चुकी है 0. सो गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट. इसको शॉर्ट फॉर्म में CGT भी लिख सकते हैं, कन्वर्जेंट. एंड कन्वर्जेस टू 0. तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया. सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और 0 को कन्वर्ज कर रही है. सेकंड क्वेश्चन, लेट an इज इक्वल्स टू n-3 डिवाइडेड बाय n-1. इसकी लिमिट कैलकुलेट करें. लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, a n इज इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट. इस फैक्टोरियल को, नीचे वाले फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दें n-3 तक, उसको भी ओपन कर लें, डिवाइडेड बाय n-1 n-2 इंटू n-3 दिस फैक्टोरियल. ये फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल कैंसल. लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1/n-1 इंटू n-2. जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ भी 1/∞ विच इज इक्वल्स टू 0. सो गिवन सीक्वेंस is convergent and converges to 0. इसका आंसर भी 0 आ गया. तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और 0 को कन्वर्ज कर रही है. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 है, लेट an इज इक्वल्स टू 1 + -1 रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय n. इसकी लिमिट कैलकुलेट करें. लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, a n इज इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 + -1 रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय n. ये कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर लिख लें. 1 + लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट -1 रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय n. इस लिमिट को ज़रा गौर से देखिएगा. बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, वो इस पे लॉपिटा रूल अप्लाई कर देते हैं. वो देखते हैं कि जी ऊपर भी n मौजूद है, नीचे भी n मौजूद है और n अप्रोचेस टू इन्फिनिट है, तो लिहाजा ये इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म बन गई और इस पे वो डेरिवेटिव लेते हैं. ये ऐसा नहीं है. जो n है ये अप्रोचेस टू इन्फिनिट है. जब आप नंबर्स की बात करेंगे 1 2 3 4 सो ऑन, तो या तो उसमें इवन नंबर होंगे या उसमें ऑड नंबर होंगे. -1 की पावर n, ये आंसर +1 आएगा इफ n इज इवन, अगर n इवन के बराबर है. और इसका आंसर -1 के बराबर आएगा इफ n इज ऑड.
इसलिए ऊपर जो लिखा गया, जिसको मैं रेक्टेंगल में कर रहा हूँ, बॉक्स में कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू या तो ये +1 बनेगी या ये -1 बनेगी। डिवाइडेड बाई n है और n अप्रोचेस टू इन्फिनिट है, लिहाजा जब आप लिफुल करेंगे तो वो ये 1 + -1 ऊपर आएगा, नीचे इन्फिनिट आएगा, आंसर 0 आ जाएगा। तो 1 + 0 विच इज इक्वल्स टू 1। लिमिट का आंसर, लिमिट एग्जिस्ट कर गई। सो गिवन सीक्वेंस is convergent and converges to 0, सॉरी converges to 1। तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और 1 को कन्वर्ज कर रही है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 इसी तरीके से ये एक्सरसाइज है। बाकी क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।